हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th और 11th और 12th की मेरिट को लेकर बड़े बदलाव के बारे में और कट ऑफ जारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए इस मेरिट को लेकर 70% सीटों पर इन छात्रों को मिली नौकरी के बारे में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और भी तमाम अभ्यर्थियों को लेकर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ उम्मीद से भी कम निकल गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जब से आप सभी के सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के बाद से लगातार मैंने इस मामले पे आप सभी को बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ अगर आप उसके आधार पर कट ऑफ समझ आए तो ये निश्चित तौर पर आप सभी के लिए एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आप सभी सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए बदल गई है। बदलने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आप सभी को कमेंट आते हैं, अभ्यर्थी मुझे बताते हैं कि सर कोई कह रहा है कि 85+ पे नौकरी मिलेगी, कोई कह रहा है कि सर 90+ भी सेफ नहीं है, किसी का कहना है कि सर 80+ पे सिलेक्शन नहीं होगा और भी अलग अलग प्रकार के कमेंट। और मैंने आप सभी को हमेशा कहा था कि टीआरई 3.0 में आप सभी को निश्चित तौर पर ध्यान में रखना है कि जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है 87,000 से समथिंग पदों पर, ये वैकेंसी आप सभी के लिए निर्णायक वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आप सभी के लिए जो पद हैं वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं और 70% सीटों पर सीधे नौकरी यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है और इसको लेकर प्रूफ भी जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर बीपीएससी के माध्यम से एक नई और बड़ी जानकारी जारी की गई है जो कि संबंधित है आप सभी की वैकेंसी को लेकर। अब आप जानते हैं कि 87,000 पदों पे आपकी जो वैकेंसी टोटल निकाली गई थी 1 to 5, 6 to 8 के अंदर और 9th और 10th में, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया था कि आप सभी का 65% रिजर्वेशन फॉलो होगा। पटना हाई कोर्ट में जब 65% रिजर्वेशन उन्होंने रद्द कर दिया तो रद्द करने के बाद अब रिजर्वेशन बचता है 50%, लेकिन 10% इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी था। अब इसी के अंदर फीमेल का 50% रिजर्वेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है तो 25% यहाँ पे आपका हो जाता है अलग अलग कैटेगरी में और 5% यहाँ पे हो जाता है फीमेल का अलग अलग कैटेगरी में। अब ये तो है टोटल 60% की बात, लेकिन बचा हुआ जो 40% देखने के लिए मिल रहा था, कल मैंने इसको लेकर आपको बताया था कि जो 40% आपको देखने के लिए मिलता है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि जो 40% रिजर्वेशन है उसमें 20% आपको देखने के लिए मिलता है फीमेल के लिए और 20% होता है मेल के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि 70% सीटों पर सीधे यहाँ पे जो नौकरी है वो बीपीएससी के माध्यम से दी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कट ऑफ जो आप सभी ने सोचा था, जो कट ऑफ आपने समझा था, वो निश्चित तौर पे उम्मीद से भी ज़्यादा कम हो गया है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी बड़ी आसानी से मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो आपकी वैकेंसी है वो सीधे तौर पे यहाँ पे आपके सामने डिपेंड करती है आपके रिजर्वेशन के ऊपर और रिजर्वेशन का यहाँ पे जो खेल है वो बहुत बड़ा है। यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर किस लेवल का रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है और इस रिजर्वेशन की वजह से जो 70% सीटें हैं वो सीधे तौर पे इनके नौकरी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब ये जो 70% अभ्यर्थी हैं उनके लिए समझने के लिए मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि जो बाकी की बची हुई 30% सीटें हैं सीधा का सीधा कंपटीशन आपको उस पर देखने के लिए मिलता है। यानी कि 30% सीटें तो सीधे तौर पे यहाँ पे बचती हैं। अब जो 30% सीटें बची वहीं पे सारा का सारा कंपटीशन है और इसी में आपको कट ऑफ में जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में एक न्यूज़ भी आप सभी ने देखी होगी, आपके लिए आज ही के समाचार पत्रों में निकाली गई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी के अंदर जो आपके 100% पद होते हैं 50% फीमेल के लिए रिजर्व हैं। और इसके बारे में आप सभी ने आज ही के न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि तीसरे चरण के प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक। अगर ये आपने न्यूज़ नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दी है।
और अगर देखिए तो आपने समझी नहीं होगी, समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लिखा हुआ है कि 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग के पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारियां हैं। यानी कि अगर बात की जाए जो बैकलॉग नियुक्ति है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के फेवर में जा रही हैं। अब यहाँ पे आप सभी को कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा और जो कि आपकी मेरिट में भी बदलेगा, क्योंकि 87,000 पदों पर वैकेंसी तो निकाली थी, पीआरटी के अलग हैं, 6 to 8 के अलग है, 9th और 10th का अलग है, और मैं सभी पे बात करूंगा। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी है। लिखा हुआ है कि राज्य में तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में होने वाली प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष की तुलना में ज़्यादा महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर होगी। राज्य में लेवल 1 से लेकर 6 to 8 तक के विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति के महिला आरक्षण 50% है, यानी कि बिहार में 50% महिला आरक्षण है। तीसरे चरण में अगर बात की जाए 6 to 8 तक की भर्ती में जो जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से रोस्टर में समाज संशोधन कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले 6 to 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हुई थी और तीसरे चरण की 1 to 5, 6 to 8 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अब ऐसे में रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश से प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा राज्य के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही कह दिया गया था कि आप कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी। अब इसके ये मायने हैं कि तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा 1 to 5, 6 to 8 की जो भर्ती होने वाली है उसमें 50% सीधे महिलाओं के पद रहने वाले हैं, यानी कि 50% पदों पर तो महिला ही चयनित होंगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन आने वाली अगर बात की जाए महिलाओं को शामिल करते हुए यहाँ पे एक बेनिफिट और देखने के लिए मिलेगा कि जो आपकी 50% रिजर्वेशन जो मैंने आपको बताया था वो तो इनके लिए कंफर्म है ही है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग की 50% पदों पर अलावा जो 10% महिलाएं भी कहीं ना कहीं मेरिट में आएंगी, मैंने आपको बताया था ना, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपका 100% सीटें 50% सीटें मेल की हो जाती हैं, 50 फीमेल की हो जाती हैं, है ना। अब इसमें आपकी 10% सीटें या जो भी 20-40% सीटें बचती हैं, 20% मान लेते हैं मेल की हो जाती हैं। अब इस पर 20% यूआर की जो सीट है इस पर सभी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बिहार के मेल का भी होगा, है ना। यहाँ पर जो यूपी के अलावा अन्य राज्य हैं उनका भी यहाँ पर आपको सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी तो चयनित होंगी, क्योंकि अगर वो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ लाएंगी तो उसकी प्रक्रिया उस पर चयन किया जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग। यानी कि जो 20% सीटें बच रही थी महिलाओं के लिए, वो 20% सीटें जो पुरुष की बच रही थी उसमें भी तो महिलाएं जाएंगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो बदलाव रहने जा रहा है वो आप सभी को समझना है कि 50% कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्वेशन है, 10% अगर वो मेरिट में आ जाते हैं यूआर की कैटेगरी पर, और 10% जो उनका बैकलॉग का सीटें हैं उनको जोड़ करके देखा जाए तो 70% सीटें तो महिलाओं को मिल जाती हैं। और अगर 70% सीटें महिलाओं को मिल गई तो बचा कितना? 30% सीटें बची। अब 30% सिर्फ सबके लिए थोड़ी है, इसमें और भी तो रिजर्वेशन हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सारा का सारा कंपटीशन यहाँ बॉय के लिए बहुत ज़्यादा कम है कि बॉयज़ को सिर्फ 30% ही देखने के लिए मिलेगा, और जो बॉयज़ के लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो 30% काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और 30% पर ही उनको ये डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से अपना जो चयन है वो करें, है ना। तो सीधे तौर पे 1 to 5, 6 to 8 के अंदर जो आपको सीटें मिल रही हैं वो सीटें 70% महिलाओं के लिए हैं, बची जो 30% सीटें रहती हैं वही सिर्फ आपको पुरुष के लिए देखने के लिए मिलती हैं। और यही बात मैं आप सभी को उस दिन समझा रहा था कट ऑफ को लेकर कि आपको कट ऑफ के बारे में इस बात को समझना है कि जो आप सभी की टोटल वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी के अंदर आप ऐसे मत देखिए 87,000 के समथिंग जो सीटें बन रही हैं, ये 87,000 सीटें नहीं हैं, ये सीटें आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर 87,000 सीटों में 1 to 5, 6 to 8 में 70% महिलाएं ले जा रही हैं, बची आपकी 30% सीटें, वही आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक है और उसी में आप सभी को यहाँ पर सिलेक्शन लेना होगा। अब इसको मेल अभ्यर्थी कुछ भी कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय है या जो भी है, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ और समझा सकता हूँ। और इस न्यूज़ के आधार पर देखा जाए तो निश्चित तौर पे बड़ा आपको जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा महिलाओं को, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ है वो उम्मीद से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था 1 to 5 के अंदर कट ऑफ के बारे में कि जो मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अगर उनका 78 से लेकर 80 के बीच में बनाया तो वो सेफ हैं, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यहाँ पर तो कट ऑफ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर उनका 70+ है तो भी वो सेफ हो जाएंगी। यू आर फीमेल की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो
यू आर फीमेल अगर 70 प्लस भी जाएगी तो भी वो नौकरी ले लेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें 6 to 8 के अंदर, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं यू आर फीमेल की जो सीट होगी वो उनको कहीं ना कहीं 70% मिलेगी। तो उनके लिए भी यहाँ पे जो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जहाँ पे मेल की हम सोचें, मैथ और साइंस में मान लेते हैं कि अगर उनकी 78 जाती है तो महिलाओं की तो यहाँ पे 70 ही रह जाएगी ना, क्योंकि सीटें वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। और अगर मेल की एसएसटी में बात की जाए कि भाई 78 79 और 80 के समथिंग बन रही है, तो उनके लिए भी अगर हम यहाँ पे देखें तो महिलाओं के लिए फिर यहाँ 70-69 पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 70% सीटों पर तो महिलाओं का ही चयन हो जाएगा 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे महिलाओं को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए 9th और 10th 11th और 12th के अंदर, तो वहाँ पे जो चीज़ें वो आप सभी के लिए डिफरेंस है ना। क्योंकि अगर 1 to 5 में जहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ यूआर पे 70 है तभी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और हो सकता है कि इससे कम में जाए, लेकिन मेल की जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मेल की कट ऑफ हो सकता है कि अब 80 की जगह 81 भी चली जाए, है ना, 82 भी जा सकती है, क्योंकि सीटें तो सारी उधर ही जा रही है ना। और सारा कंपटीशन कहाँ पर है, अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थियों का। तो बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे 9th और 10th के अंदर 11th और 12th में, वहाँ पे अभी इसको लेकर जो रोस्टर क्लियरेंस होने वाला है उसको देखना महत्वपूर्ण होगा कि उसमें कितनी सीटों में डिफरेंस क्रिएट होता है। हालांकि 9th और 10th के अंदर जो आपकी कट ऑफ है 11th और 12th में, उसमें ज़्यादा आप सभी को बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के अंदर आपने देखा है कि वहाँ पे कोई नए अभ्यर्थी तो मौजूद है नहीं है। जो एस्टेट वाले पहले अभ्यर्थी थे वही कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब कट ऑफ को लेकर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूँ, जिससे कि जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। देखो, अगर बात की जाए 1 to 5 को लेकर जो आपकी सेफ कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, उसके बारे में यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि 1 to 5 के अंदर जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, अगर आप यहाँ अपने लिए फीमेल की बात कराऊँ 70 या 72 के समथिंग बन रहे हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं, और पूरे तरीके से आप यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए 100% कोशिश कर सकते हैं 70 पे यूआर फीमेल की। बाकी अदर कैटेगरी जो स्टेट से आते हैं वो यहाँ पे आप सभी के लिए, अगर जैसे कि अदर स्टेट कैटेगरी है वो भी इसी के अंदर आएंगे, वो सॉरी मेल के अंदर आएंगे। तो वहाँ पे आप सभी का जो सिलेक्शन देखने के लिए मिलेगा वो 78 प्लस के आसपास या 80 के समथिंग पीआरटी में जा सकता है, जो कि निश्चित तौर पे आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। रही बात, अगर बात की जाए 6 to 8 के अंदर सब्जेक्ट वाइज, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सीधा बता देता हूँ। मेल के लिए 77 से लेकर 80 के बीच में सेफ रहेगा। इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सभी की आ जाती है। मैंने कल इसको लेकर डिटेल में क्लियर भी किया था, वहाँ पे जाकर के आप इसके बारे में चेक भी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर बात की जाए 9th और 10th 11th और 12th के अंदर, तो सीधे तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं मेल से, है ना, और टीजीटी में तो आप 75 प्लस पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और यूआर कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए 70 भी सफिशिएंट होगा, इससे कम भी जा सकता है। रही बात पीजीटी के बारे में, तो जो आपका पीजीटी का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे अगर आप आते हैं यूआर कैटेगरी से, तो 74 या 73 आपके लिए सफिशिएंट होगा यूआर मेल के लिए। रही फीमेल की बात, तो फीमेल के लिए जो आप सभी का यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है 68 से लेकर 69 एक सफिशिएंट कट ऑफ होगा, जो कि निश्चित तौर पे आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे उनके लिए जो कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये कट ऑफ में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसकी वजह से निश्चित तौर पर महिलाओं की कट ऑफ कम बनेगी और मेल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।